नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज 8.3 है उसके जो बाकी के क्वेश्चन हमारे रह गए थे तो वो हम करेंगे आज। तो 7 से लेकर जो है आगे जो टोटल क्वेश्चन है वो करेंगे। पहले हम 6 क्वेश्चन इसके कर चुके हैं। तो पीछे जो हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे वो सारे आपके याद होने चाहिए, तभी जो है आगे ये क्वेश्चन हो पाएंगे। तो चलिए जो 7वां क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपीज़ इन ए बिजनेस। मारिया ने 8,000 रुपये एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं और वो जो है इंटरेस्ट जो है 5% पर एनम के हिसाब से उसको पेड करना है। तो 5% के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पेड करना है जो कंपाउंडेड होगा एनुअली वो कंपाउंडेड हो रहा है। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हमें दी गई हैं। द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि सेकेंड ईयर में 2 साल बाद कितनी अमाउंट क्रेडिट होगी, और जो इंटरेस्ट होगा थर्ड ईयर के लिए वो निकालना है। इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे लेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखिए द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये यानी कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपाउंड एनुअली हो रहा है तो 2 साल बाद कितना आएगा तो वो निकालना है। तो पहले तो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। पी जो है हमें दिया है 8,000 रुपये, पी की वैल्यू ये है, और जो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड करना है 5% करना है पर एनम, और जो एन है वो कितना हमें दिया है। अब इसके अंदर हमें दिया है 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल बाद की हमें अमाउंट निकालनी है। अब देखिए जो फॉर्मूला आएगा अमाउंट का आफ्टर 2 ईयर्स, तो वो क्या आएगा, तो वो हमारा एक बार फॉर्मूला हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। P इंटू या P ब्रैकेट में 1 + R/100 और इसकी पावर n, यही होता है ये फॉर्मूला। तो P की जगह वैल्यू क्या है हमारी, P की जगह वैल्यू है 8,000 ये है, और उसके बाद अगर इसको मल्टीप्लाई जो करें 1 इंटू R/100, R कितना है 5% है, तो R/100 यानी कि 5/100, और n कितना है यहाँ पे, n है हमारा 2 यानी कि 2 साल के लिए है। तो यही है हमारा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 8,000 इंटू, अब यहाँ पे जो है एलसीएम जब आप लेंगे यहाँ पे प्लस है, क्योंकि यहाँ देखिए 1 + R/100 है तो यहाँ प्लस रहेगा। तो 100 + 5 105/100 आ जाएगा, इनटू अब 2 पावर है यानी कि 105/100 जो है 2 बार हम ले लेंगे। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, जब आप सोल्व करेंगे इसको, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, जब आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा, हम सीधा लिख देते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 8820 रुपये जो है आ जाएगा। तो यानी कि 2 साल के बाद जो है 8820 रुपये आएंगे। तो ये अमाउंट आ गई, यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया। दूसरा, द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना है। अब जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो भी हम कर चुके हैं पीछे, तो सिर्फ थर्ड ईयर के लिए निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा, PRT/100। P की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे P की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये थर्ड ईयर है तो 2 साल बाद जितनी वैल्यू आई है, कितनी अमाउंट आई है, 8820 रुपये आई है। तो यहाँ पे P जो है ये बन जाएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 2 साल के बाद वाला थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। तो 8820 जो है यहाँ पे ये P बन जाएगा। यहाँ पे आप गलती मत कीजिएगा, 8,000 मत लीजिएगा, ये लेनी है जो 2 साल बाद अमाउंट हमने ये निकाली है। तो 8820 रुपये तो आ गए उसके अकाउंट में, और कितना रेट जो है फिर 5% लगा और कितने टाइम तक लगा। अब लास्ट ईयर है यानी कि 1 साल के लिए ही हमने निकालना है, थर्ड ईयर 1 ही साल है, और डिवाइड/100 ये आ गया। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 441। तो 441 जो है आपके पास आ जाएगा, यानी कि जो 441 रुपीज़ हैं वो थर्ड ईयर के रहेंगे, जो इसका आंसर रहेगा सेकंड वाले का। तो 7वां क्वेश्चन जो है इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले हमारे वही लगेंगे जो हम लगाते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा हमें समझना है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो 8th क्वेश्चन है, तो फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके अंदर हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 10,000 रुपये पे निकालना है, 1.5 ईयर के लिए निकालना है, और 10% पर एनम हमें रेट दिया है।
आगे देखिए, ध्यान से देखिए, कंपाउंडेड जो है हाफ ईयरली है। अब हाफ ईयरली इसमें आ गया है, तो हमें क्या करना है, इसी स्टेटमेंट के बेस पे हम क्या करते हैं वो जानेंगे। वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। क्या जो ये हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट है, ये कहता है कि जो उसने पैसे लिए हैं अगर वो एनुअली कंपाउंडेड के हिसाब से लेता तो क्या ये ज़्यादा बैठेगा। तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो जो हाफ ईयरली के हिसाब से है वो हम निकालते हैं। अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप बताइए कितनी है, 10,000 है, ठीक है। और जो टाइम है या पहले रेट जो है वो निकाल लेते हैं। रेट कितने पे लिया, 10% पे लिया। अब 10% जो है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, तो पूरे साल का है, पर एनम का है, यहाँ पे लिखा है पर एनम। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है यानी कि ये हो जाएगा 5%, क्योंकि हाफ ईयर के लिए लिया। टाइम की बात करते हैं, या एन लिख लीजिए। टाइम क्या है, 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 ईयर है। अब ये तो ईयर में है, और अगर हम इसको जो है हाफ ईयर में लिखें तो 6 मंथ का हाफ ईयर बनता है। तो ये जो 1.5 ईयर है इसके अंदर कितने हाफ ईयर बनेंगे, हाफ हाफ हाफ, 3 हाफ ईयर बनेंगे, क्योंकि 6 मंथ 6 मंथ और 6 मंथ, 6 मंथ का हाफ ईयर, 6 मंथ का हाफ ईयर, 6 मंथ का हाफ ईयर, यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 हाफ ईयर। आपके कितने बने, 3 हाफ ईयर। यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो 3 हाफ ईयर बनते हैं, तो 3 हाफ ईयर बन जाएंगे। तो 3 हाफ ईयर यहाँ पे बन गए। अब देखिए ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली। पी आर इतना लेंगे और टी जो है इतना लेंगे, या एन जो भी आप कह लीजिए। अब अमाउंट की बारी आ गई। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला है पी यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस जो आर है, आर कितना अब है 5 डिवाइड बाय 100, और एन कितना है, अब जो एन है हमने लिया है 3, यानी कि ये रहा 3, ये 3 हाफ ईयर लिए हैं, यही है। तो आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे 100 + 5 आ जाएगा डिवाइड बाय 100, यानी कि 105 डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। और कितनी बार आप इसको लिखेंगे, 3 बार आप इसको लिखेंगे, 105/100 लिख देंगे। या फिर 105/100 को आप जब डिवाइड करेंगे, जैसे कि 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 दूनी 10, और 5 20 पे, यानी कि 520 100 पे कट हो जाएगा, और 521 105 पे। तो 21/20 को 3 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है 21/20 जो है आपका 3 बार यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर ब्रैकेट में ही आप इसको इस तरह से कट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो 21/20 भी आप लिख सकते हैं। जब आप अब इसको सोल्व करेंगे, ये 3 0 जो हैं, ये तो 3 0 इससे कट आउट हो जाएंगे। फिर जो है 2 5 10, यहाँ पे ये 2 कट आउट हो गया। अब इस तरह से यहाँ जो है, यहाँ बचा 4, और ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा जो आंसर है आपका, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 11576.25, ये आ जाएगा। अब ये तो बनी अमाउंट, ये तो अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू है। अब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ये भी पीछे जो है कर चुके हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कितनी है, अमाउंट ये है, यानी कि 11576.25 माइनस, तो इसमें से जो है इसको माइनस कर देंगे, प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, तो प्रिंसिपल को आप जो अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे सीधा आपको पता चल जाएगा, ये आ जाएगी 1576.25, क्योंकि 10,000 तो इसमें से माइनस हो गया। तो ये जो है इसका आंसर रहेगा। तो जो इंटरेस्ट जो है, अब यहाँ पे देखिए 1576.25 जो है ये मोर देन रहेगा अगर हम हाफ ईयरली और जो एनुअली को कंपैरिजन करते हैं, तो ये रहेगा, इतना ज़्यादा रहेगा वो। तो ये यानी कि हमें वो जो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो राम को मिलेगी 4096 रुपये के ऊपर, अगर वो इनको किसी को देता है 18 महीने के लिए, और 12 सही 1/2 यानी 12 1/2% के रेट पर देता है पर एनम के लिए, और जिसको वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली जो है इंटरेस्ट रेट उस पर लेगा, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड होगा हाफ ईयरली। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है वो हम नोट कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो दी है 4096, तो ये अमाउंट दी है। उसके बाद जो टाइम है 18 मंथ दिया है, यानी कि जो टाइम है वो है 18 मंथ,
और अगर हम इसको ईयर्स के अंदर देखें तो ये कितना होगा, अब हाफ ईयर कितने का होगा, 6 महीने का, 6 महीने 6 महीने, यानी कि 6 6 12 और 6 18, 18 मंथ हो गए। और एक 6 महीने का जो है हाफ ईयर बनता है, तो कितने हाफ ईयर बन गए यहाँ पे, 1 2 और 3, यानी कि 3 हाफ ईयर हमारे बनते हैं। तो 3 हाफ ईयर जो है हमारा टाइम हो जाएगा, ये याद रखना है। अब रेट जो है, रेट क्या है हमारा, 12 1/2% पे ये दिया है। जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं, यानी कि 12 × 2 24 + 1, ये क्या आ जाता है 25/2 पर। लेकिन ये तो पर एनम के लिए है, इसका भी हमें हाफ करना पड़ेगा। इसका जब हाफ करेंगे, इसको आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यह जाएगा 25/4%, 2 × 2 4, यानी कि 25/4% आ जाएगा, क्योंकि इसका भी हाफ करना है। जैसे हमने ये हाफ ईयर लिए हैं तो इसका भी हाफ करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 12 होता तो सिर्फ सीधा क्या आ जाता, 6% आ जाता, लेकिन यहाँ 12 1/2 है, तो इसको जब हमने सोल्व किया और फिर इसका हाफ किया, 25/4% आया। तो यही चीज़ें हमें इसके अंदर निकालनी थी। आगे तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है, इसी चीज़ में थोड़ी दिक्कत होती है। अमाउंट क्या आ जाएगी अब, प्रिंसिपल यानी कि 4096 इनटू क्या आ जाएगा, 1 + आर कितना है हमारा 25/4 है, तो 25/4 और इनटू क्या आ जाता है इसके 100 आ जाता है। और इसकी जो पावर है वो क्या है, कितने साल के लिए है, 3 हाफ ईयर के लिए, यानी कि 3 जो है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब आप जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4096 इनटू, ये देखिए यहाँ पे आप इसको सोल्व करें तो यहाँ पे ये 4 से कट हो जाएगा और 4 × 4 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 16 + 1, यहाँ पे 1 आ गया, तो 16 + 1 क्या हो जाएगा, 17, 17/16 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। और 3 पावर है, यानी कि 17/16, 17/16 और 17/16, 3 बार हम लिख लेंगे। अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, कट आउट करेंगे, तो हमें मिलती है वैल्यू 4913। ये जो है ये हमारी अमाउंट रहेगी जो कि इसको मिलेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अमाउंट जो है इस तरह से हम इसके अंदर निकालेंगे हाफ ईयरली कंपाउंडेड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 10th क्वेश्चन। और 10th क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस। अब इसको ध्यान से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह की पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हुई है 54,000 2003 के अंदर, और किस रेट पे, 5% पर एनम के रेट पर। तो हमें पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है 2001 के अंदर और फिर पॉपुलेशन 2005 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए 2003 है, अगर यहाँ पे हम देखें 2001 में फाइंड आउट करनी है, और अभी हमें क्या दिया है क्वेश्चन में 2003 और फिर 2005 की बात कर रहे हैं, तो इन कितना गैप है 2001 से 3 के बीच में, 2 साल का गैप है। इसी तरह से 3 से 5 के बीच में 2 साल का गैप है। ये बात ध्यान रखनी है कि गैप जो है 2-2 साल का दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो P है वैल्यू, तो P जो है पॉपुलेशन जो है 2001 में, वो हम निकालेंगे पहले तो, क्योंकि पॉपुलेशन 2001 में हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि जो P है वो पॉपुलेशन है। और कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2001 की बात कर रहे हैं। तो 2000 में P पॉपुलेशन है, हमें नहीं पता कितनी है, 2003 में पता है कि 54,000 है। तो आफ्टर, यानी कि अगर हम बात करें 2 साल के अंदर जो है, दैट इज़ 2 ईयर्स पहले की बात करें, तो क्या उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी 2 साल पहले की बात करें, क्योंकि 2 साल का अंतर है इनके बीच में, तो अगर हम पॉपुलेशन को निकालें, प्रेजेंट पॉपुलेशन को निकालें कि अभी जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं। प्रेजेंट पॉपुलेशन वो कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, P × 1 + R/100, और पावर जो है कितने टाइम के लिए है, n। यहाँ पे P क्या हो जाएगा, P की वैल्यू हमें नहीं पता, ये इंक्रीज दिखा रहा है कि 54,000 इंक्रीज हुई है। और P जो है पॉपुलेशन जो है, अगर हम बात करें 2001 में थी, उसके बाद जो है 54,000 इंक्रीज हुई 2003 तक, यही बता रहा है। तो P हम निकालेंगे, तो P की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 5,
और डिवाइड बाय 100, क्योंकि 5% के रेट से ये चेंज हुई है। और n कितना है यहाँ पे, अब 2 साल है, 2 साल, तो ये आ गया 2। तो यहाँ पे इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, p इंटू 100 + 5, यानी कि 105/100 गुना 105/100, यही आएगा, 2 बार आएगा, 2 की पावर है इसकी, ये आ गया। या आप इसको लिख सकते हैं 21/20 भी लिख सकते हैं, अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 21/20 भी आप लिख लिए, छोटी टर्म हो जाएगी। और इस तरफ ये कितनी है, प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, 54,000 है, यानी कि 54,000 तो है हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो हमारी अगर हम बात करें कि इंक्रीज होकर आई है, तो ये किसके बराबर होगी, ये जो p है इनटू जो हमारा ये सारा जो पॉपुलेशन थी इसी के बराबर होगी। प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें दी है कि 54,000 इंक्रीज हुई है, तो ये इसके बराबर आ जाएगी। अब यहाँ से जब आप p की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि p जो है पॉपुलेशन कितनी आएगी, वो आ जाएगी हमारी 54,000, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 20 और ये 20, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, ये 21 इंटू 21, तो 21 इंटू जो 21 है ये मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 48979.59, तो ये वैल्यू मिलेगी। यानी कि जो पॉपुलेशन है ईयर 2001 में कितनी थी, लगभग 48,980 थी, यानी कि जो लगभग अगर हम देखें कंप्लीट पॉइंट्स में ना लें, 48,980 थी ये 2001 में, अप्रोक्सीमेटली हमने इतना ले लिया। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमने पहले तो पॉपुलेशन निकाली, जो p माना 2001 में, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इक्वल क्या हो जाएगी, यानी कि जो p है 2 साल के साथ जो बड़ी है वो उसके इंक्रीज़ के बराबर, इंक्रीज़ इतना हुआ, तो ये जो है यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी। p की वैल्यू निकलने के बाद अब देखिए, अगर हम बात करें, हमने 2001 में पॉपुलेशन निकाली, यानी कि जो जिसके लिए 2 साल का समय था। अब व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005 में कितनी होगी, चलिए इसको देखते हैं कि 2005 में कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब जो इनिशियल पॉपुलेशन थी वो क्या थी 2003 में, अब देखेंगे कितनी थी, 54,000, 2001 की हमने फाइंड आउट कर ली। अब 2003 में 54,000 थी, अब 2005 में कितनी होगी वो हमें निकालनी है। तो p जो है हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 54,000, यही है। पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003, 2003 में जो 54,000 है, यानी कि इनिशियल पॉपुलेशन जो है इस साल के अंदर जो है 54,000 है। अब जो पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2005 में कितनी होगी, तो यहाँ पे टाइम कितना हमें दे दिया, 2 ईयर्स दे दिए, तो यानी कि 2005 में कितनी होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या है, जो कितने रेट पे चेंज हो रही है, 5% पे, वो भी हमें पता है कि 5% पर एनम पे चेंज है। तो सीधा जो है फॉर्मूला हमारा लगेगा, जो जैसे अमाउंट का था वही वो फॉर्मूला, तो P1 + R/100 और यहाँ पे n, यही फॉर्मूला लगेगा। P कितनी है यहाँ पे 54,000 है, और इनटू 1 + R/100, R यानी कि 5/100, और n कितना रह गया, n रह गया 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54,000 इंटू यहाँ पे 105/100, जिसको आप 21/20 भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पीछे देखा। तो 21/20 जो है आप 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 बार है। 105/100 भी आप 2 बार लिख सकते हैं, कुछ भी ले लीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 59535 जो है वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 2005 में जो है 5% के रेट के हिसाब से देखें तो 59535 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप निकालेंगे। पहले तो 2001 में पॉपुलेशन निकालेंगे, 2003 की हमें दी हुई है कि इंक्रीज्ड टू 54,000 पे पहुंच गई है, इंक्रीज दिखाया है कि 54,000 पे पहुंच गई है। तो हमारी जो है पीछे 48,980 थी, फिर 54,000 हुई, और जो 2005 में कितनी हुई 59,535 हो गई। तो ये हमने देखा इसके अंदर किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन है 11 हमारा। तो 11 जो क्वेश्चन है, इन ए लेबोरेटरी के अंदर द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग, तो 2.5% पर आवर के हिसाब से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए पर आवर लिया गया है। बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर कितना होगा, अगर जो इनिशियली काउंट है 5,06,000 है, तो ये हमें दिया है। अब
जो ओरिजिनल काउंट है बैक्टीरिया का वो कितना है 5,06,000, ये तो हमें दिया है कि ये जो है। अब कितने रेट पर वो बढ़ रहा है 2.5% पर आवर के रेट पर बढ़ रहा है, तो 2.5% इसका रेट आ गया। और हमें 2 घंटे के बाद इसको बताना है कि कितना होगा, टाइम आ गया 2 आवर, ये आ गया। अब देखिए जो बैक्टीरिया है आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 2 आवर जो बैक्टीरिया है वो कितना होगा, तो ये हमें पता है जो फॉर्मूला है वही P कितना है 5,06,000, 5,06,000 इंटू 1 प्लस R बाय 100, और जो n है टाइम है 2 आवर के बाद बताना है, तो यहाँ 2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आवर्स में चल रहा है तो सारा कुछ वैसे ही चलेगा फॉर्मूले में, बस आवर्स की जगह जो है ये टाइम की जगह 2 आवर आ गया और रेट की जगह यहाँ पे ये आ गया। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 506,000, और यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे अब देखिए 100 है तो, और 100 प्लस 2 यानी कि 102.5 यहाँ पे आ जाता है। या आप इसको कट आउट भी कर सकते हैं, जैसे 25 इसको बना लें, नीचे 1000 बना लें, तो 25/40 और फिर जो है 1/40 आ जाएगा, और उसको फिर से सोल्व कर सकते हैं। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2.5 है, यहाँ पे आप 25 कर सकते हैं और नीचे क्या हो जाएगा फिर 1000 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट था यहाँ पे। और फिर जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 40 बन जाएगा, और फिर एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा 41/40 बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि या तो 41/40 ले लीजिए या फिर सीधा 100 प्लस 2.5 102.5 डिवाइड बाई 100, और इसी तरह से 102.5 डिवाइड बाई 100 कुछ भी ले लीजिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे इन टर्म के साथ आप कीजिएगा, ये छोटी पड़ेगी आपको कैलकुलेशन, तो 531616.25 जो है हमारा आंसर आ गया है। तो ये आ जाएगा लगभग जो है, यानी कि आप अगर पूरी टर्म में लें तो ये ले लें 531616, तो अप्रोक्सीमेटली जो है इतनी जो है आफ्टर 2 आवर जो है ये हमें मिलेगी। तो अगर आप देखें ये क्या है, इकाई दाई सैकड़ा हजार दजर लाख 5,31,616 इतनी वैल्यू बढ़ जाएगी, अभी थी 5,06,000। तो इस तरह से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और 12 क्वेश्चन है। तो 12वां क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। ए स्कूटर वाज बोट एट 42,000 रुपये, तो एक स्कूटर खरीदा गया है 42,000 रुपये में। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, लेकिन उसकी जो वैल्यू डेप्रिशिएटेड होगी एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जैसे कोई आप नई चीज़ लेते हैं 1 साल बाद उसको बेचें तो उसको डेप्रिशिएशन हम बोलते हैं, कि उसमें से उसका प्राइस घट जाता है, चलने फिरने से वियर होता है, वो ख़राब होती है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसी चीज़ को डेप्रिशिएशन बोला जाता है। तो एक स्कूटर है जिसको खरीदा गया है 42,000 रुपये में, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएटेड हो गई है 8% पर एनम के हिसाब से। 1 साल के बाद हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आसान है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है। इनिशियल वैल्यू मतलब कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू है, इनिशियल भी बोलते हैं हम उसको, तो वो कितनी थी, वो है हमारी 42,000 रुपये। हमें तो 1 साल बाद निकालनी है आफ्टर 1 ईयर। तो आर जो है वो है रेट ऑफ डेप्रिशिएशन, वो कितना दिया है हमें 8% पर एनम हर 1 साल का। तो आफ्टर 1 ईयर जो है इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, जो हमारी इनिशियल वैल्यू है 42,000, वही फॉर्मूला हमें लगाना है, और इनटू क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस हम लेंगे r/100, ये ध्यान रखना है, और यहाँ पे पावर रहेगी n। अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि डेप्रिशिएशन हो रहा है, घट रही है वैल्यू, इसलिए माइनस लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा 42,000 इंटू, अगर हम सारी वैल्यू पुट करें 1 माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 100, और n की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 साल के बाद हमें बतानी है। n यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 42,000 100 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा 92 इंटू 92/100, ये आ गया। और जब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगी वैल्यू 38,640, ये वैल्यू आपको मिल जाती है। यानी कि जो घटकर वैल्यू रह गई 38,640 रह गई, अगर 8% के हिसाब से 1 साल में उसकी वैल्यू 8% गिरती है तो इस तरह से जो है वैल्यू आप जो है निकाल सकते हैं।
तो ये देखिए जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह ये वैल्यू भी लग सकती है, उनको हम ईयर्स की जगह घंटों में भी ले सकते हैं, आवर में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो 8.3 एक्सरसाइज है, अगर आपके बेसिक क्लियर हो गए हैं तो आसानी से फॉर्मूला तो आसान ही होता है पुट करना, कैलकुलेशन हमारी थोड़ी रहती है। और स्टार्टिंग में एन कितना लेना है, हाफ ईयरली के हिसाब से कंपाउंड लेना है, वो कितना लेना है, यही चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.3। इसी तरह से हम आगे एक्सरसाइज सॉल्व करते चलेंगे। आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और आप हमारे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।